हाय एवरीवन, वेलकम टू बाइनरी एलियस। इस वीडियो में हम लोग फ्लटर का बेसिक सिंटैक्स और जो बेसिक्स कीवर्ड्स हैं वो हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। फ्लटर का जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आता है, जो हम लोग एक फ्लटर नया प्रोजेक्ट जब चालू करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, जो डिफ़ॉल्ट कोड आते हैं, ये काउंटर एप्लीकेशन, तो उसका एक एक लाइन हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसका अगर एक एक कीवर्ड हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे फ्लटर में हम लोग खुद से कोड लिख पाएंगे। तो बेसिकली ये वीडियो न्यू लर्नर के लिए है जो फ्लटर डेवलपमेंट चालू करने के लिए सोच रहा है, और जो ऑलरेडी फ्लटर डेवलपमेंट चालू कर चुका है, फ्लटर में कोड कर रहा है, लेकिन फ्लटर का जो बेसिक कीवर्ड्स है, बेसिक सिंटैक्स है, वो क्यों यूज़ होता है, उसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ है, वो लोग के लिए भी ये वीडियो है। अगर ये काउंटर एप्लीकेशन का एक एक लाइन, एक एक वर्ड हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो फ्लटर का जो बेसिक सिंटैक्स है, कैसे फ्लटर में कोड लिखा जाता है, उसका ओवरव्यू हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चालू करते हैं। पहला लाइन में क्या है कि इंपोर्ट पैकेज कोलोन फ्लटर स्लैश मटेरियल डॉट डाट। इसमें क्या हो रहा है, मटेरियल डॉट डाट बोल के एक पैकेज है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये मटेरियल डॉट डाट के अंदर क्या है, हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों इंपोर्ट करते हैं, वो समझते हैं। मटेरियल डॉट डाट के अंदर एक मटेरियल डिज़ाइन दिया हुआ रहता है। मटेरियल डिज़ाइन इन द सेंस एक डिज़ाइन पैटर्न, एक डिज़ाइन स्टाइल। बटन कैसा दिखेगा, बटन का स्टाइल, बटन का लुक, बॉटम नेविगेशन बार का लुक, नेविगेशन बार का लुक, ऐप बार का लुक, वो एक बेसिक पैटर्न दिया हुआ रहता है। और ये मटेरियल एंड्रॉयड डिज़ाइनिंग फॉलो करता है। लाइक मटेरियल डॉट डाट में एंड्रॉयड के लिए ही हम लोग जब कोड लिखना चाहते हैं तो मटेरियल डाट इंपोर्ट करते हैं। मटेरियल डॉट डाट में एंड्रॉयड का एक स्टाइल पैटर्न दिया हुआ रहता है। और अगर हम iOS टाइप का लुक देना चाहते हैं हम लोग ऐप को, तो हम लोग यहाँ पर कुपर्टिनो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये समझ के हम लोग कि इसको हम लोग क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को एक मटेरियल टाइप का डिज़ाइन हम लोग ऐप में देना है, इसीलिए इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। लिखा है वॉइड मेन। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से आते हो तो आपको पता होगा ये मेन फंक्शन जो होता है, ये रूट ऑफ आवर एप्लीकेशन होता है। हम लोग का एप्लीकेशन का रूट होता है मेन फंक्शन। ओके, और ये मेन फंक्शन एक पैरामीटर लेता है, एक एक फंक्शन लेता है, रन ऐप बोल के एक फंक्शन मेन ऐप लेता है। अब ये रन ऐप के अगर ऊपर हम लोग अगर ये माउस लेके जाएंगे तो दिखेगा ये रन ऐप का टाइप है वॉइड, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और ये पैरामीटर में विजेट लेगा, ये कुछ भी एक विजेट लेगा। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर सेम लिखा है, ये रन ऐप एक विजेट ले रहा है। अब मैं विजेट टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पहले ही क्लियर करता हूँ विजेट क्या होता है। फ्लटर में हम लोग विजेट टर्म बहुत बार यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्लटर को बोला जाता है कि विजेट ट्री बोला जाता है फ्लटर को। ओके, क्योंकि एक विजेट के अंदर एक विजेट, फिर उसके अंदर मल्टीपल विजेट्स, ऐसे हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अब विजेट का मतलब कुछ अलग नहीं होता, विजेट बेसिकली एक क्लास होता है। एक क्लास को ही हम लोग यहाँ पर विजेट बोलते हैं। ओके, और हम लोग अगर थोड़ा इमेजिनेशन करना चाहेंगे तो बेसिकली हम लोग अपना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो जो चीज़ देखते हैं वो सारे विजेट है। ये एक बटन हो गया, ये भी विजेट है। बटन के अंदर ये प्लस लिखा है, ये भी विजेट है। ये 6 लिखा है, ये भी विजेट है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा है, ये भी विजेट है, ये भी विजेट है। लाइक एवरीथिंग हम लोग जो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं वो सारे ही एक एक विजेट्स ही है। ओके, फ्लटर में हम लोग विजेट डिज़ाइन करते हैं और उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके जोड़ते रहते हैं और हम लोग का एप्लीकेशन बनते रहता है। ओके, तो ये रनएफ क्या करता है, अपना पैरामीटर में एक विजेट लेता है, ये मायफ बोल के विजेट है। ठीक है, अब मैं बोल चुका हूँ कि विजेट मतलब कुछ नहीं होता, क्लास होता है। तो ये मायफ क्लास जो है हम लोग नीचे उसको लिखेंगे। लाइक मायफ क्लास का पूरा बॉडी और कोड स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो कमांड्स है ना, ये कमेंट, इसको हटा देता है, तो कोड थोड़ा क्लीन दिखेगा। ओके,
ओके, तो हम लोग माई एफ क्लास को अब डिज़ाइन करेंगे। तो मैं लिखा हूँ क्लास माई एफ एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट। तो एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब, अगर आप जावा बैकग्राउंड से आते हो तो एक्सटेंड मतलब आप समझ पाओगे ये इनहेरिट हो रहा है। लाइक स्टेटलेस विजेट बोल के एक क्लास ऑलरेडी फ्लटर में बना हुआ है, जिसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं माई ऐप से। मतलब स्टेटलेस विजेट बोल के जो क्लास ऑलरेडी बना हुआ है उसका सारे प्रॉपर्टीज हम लोग माई ऐप में यूज करेंगे। मतलब माई ऐप हो गया स्टेटलेस विजेट का एक सब क्लास, ये इसी से इनहेरिट हो रहा है। मतलब इसका सारे प्रॉपर्टीज सारे फंक्शन हम लोग माई ऐप के अंदर आप यूज कर पाएंगे। उसके बाद लिखा है क्या है, कॉन्स्ट माई एफ, और ये पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस जब भी एक क्लास का नाम और उसी के साथ ये पैरेंथेसिस होगा, ये वाला पैरेंथेसिस, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो कॉन्स्ट्रक्टर है, ये माई एफ का क्लास का कॉन्स्ट्रक्टर है। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है, सुपर डॉट की। सुपर कीवर्ड बेसिकली मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाऊँगा। सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास का पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टीज होता है, जो फंक्शंस होता है, उसको एक्सेस करने के लिए सुपर कीवर्ड यूज होता है। तो पेरेंट क्लास मतलब क्या हो, माई एफ का पेरेंट क्लास कौन है, स्टेटलेस विजेट है। तो स्टेटलेस विजेट का चीज़ को एक्सेस करने के लिए ये सुपर कीवर्ड यूज होगा। इसको हम लोग आगे बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी इसका कोई जरूरत उतना है नहीं। तो ये हो गया क्या, माई एफ क्लास का कॉन्स्ट्रक्टर। ओके, अब आगे लिखा है कि ओवरराइड, ये एट दैट ओवरराइड, इसको बोलते हैं एनोटेशन। तो ओवरराइड के अंदर लिखा है क्या, विजेट बिल्ड। ये बिल्ड एक क्या है, ये पैरेंथेसिस दिया है तो ये एक मेथड हो गया। तो ये बिल्ड मेथड जो है, ये हम लोग का ये स्टेटलेस विजेट के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हो चुका है, इंप्लीमेंटेड होके रखा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, माई ऐप क्लास के अंदर इसको फिर से लिख रहे हैं। तो मतलब क्या, इसको ओवरराइड कर रहे हैं हम लोग अपने हिसाब से, ये बिल्ड मेथड को डिज़ाइन कर रहे हैं, बिल्ड मेथड को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए इसको ओवरराइड करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये स्टेटलेस विजेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए ये ओवरराइड एनोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगर बिल्ड मेथड के ऊपर हम लोग अगर माउस का कर्सर लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पर लिखेगा कि बिल्ड एक रिटर्न टाइप इसका विजेट है, और ये आर्गूमेंट में क्या लेता है, एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट लेता है। तो इसीलिए इसका रिटर्न टाइप पे हम लोग विजेट रखें, और इसको रिटर्न में क्या कर रहे हैं, रिटर्न में एक विजेट ही कर रहे हैं। माई मटेरियल ऐप के ऊपर भी हम लोग अगर माउस लेके जाएंगे, तो ये क्या है, ये भी एक क्लास है, राइट, दिस इज अ क्लास। सो ये भी एक विजेट है। मटेरियल ऐप हम लोग रिटर्न करते हैं बिल्ड में। अब मटेरियल ऐप क्या है हम लोग समझते हैं। मटेरियल ऐप मैं ऑलरेडी ऊपर ये मटेरियल डिज़ाइन के बारे में बात कर चुका हूँ। तो मटेरियल ऐप बेसिकली क्या होता है, जो मटेरियल डिज़ाइन है, जो एंड्रॉयड का बेसिक्स डिज़ाइन बेसिक्स लुक्स है, वो हम लोग का मटेरियल ऐप के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो पूरा एप्लीकेशन है उसको मटेरियल ऐप से रैप करके रखेंगे। इसके वजह से क्या होगा, हम लोग का पूरा एप्लीकेशन का जो लुक होगा वो कंसिस्टेंट होगा, और उसमें एक एंड्रॉयड का जो थीम्स है, जो लुक्स है, वो हम लोग पूरा एप्लीकेशन में डाल पाएंगे। तो ये मटेरियल ऐप होता है, ये रूट ऑफ आवर विजेट ट्री। हम लोग का जो विजेट ट्री होगा ना, एक ऐसे विजेट हो गया मटेरियल ऐप, जिसके अंदर फिर एक है, फिर के अंदर फिर है, फिर अंदर फिर है, ऐसे करके हम लोग का एक एक विजेट को एक एक के साथ कनेक्ट करते रहेंगे। लेकिन सबसे ऊपर में रहता है ये मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप हम लोग पूरा एप्लीकेशन में एक ही बार इसको रिटर्न करते हैं। मतलब पूरा एप्लीकेशन को एक बार बस मटेरियल ऐप से हम लोग रैप करके रख देते हैं। ओके, अब ये मटेरियल ऐप कुछ बेसिक्स थिंग्स पैरामीटर लेता है, ये कुछ मटेरियल ऐप का कुछ पैरामीटर है। अब हम लोग इसी को एक बार समझ लेते हैं। ये जो लिखा है टाइटल कोलोन फिर एक स्ट्रिंग लिखा है, ये क्या है हम लोग समझ लेते हैं। ये हम लोग अगर कोडिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो हम लोग को पता होगा कि दो टाइप ऑफ पैरामीटर होता है। वन इज़ नेम्ड पैरामीटर, अनदर वन इज़ पोजिशनल पैरामीटर। तो हम लोग ज़्यादातर पोजिशनल पैरामीटर को लेके काम करते हैं। मैं एक दिखाता हूँ, जैसे मैं कुछ भी लिखूँ, void फंग। ओके, मैं अगर ऐसे करके कुछ लिख के रखूँगा, और जब मैं ये फंग बोल के जो फंक्शन है इसको अगर कॉल करूँगा और दो वैल्यू भेजूँगा, पहला वैल्यू जो होगा वो एक्स पे ही जाएगा, दूसरा वैल्यू जो होगा वाई पे ही जाएगा, क्योंकि ये पोजिशनल पैरामीटर है। ओके, और ये है नेम्ड पैरामीटर, लाइक इसका नेम्ड है टाइटल, और इसके अंदर वैल्यू है
जो ये स्ट्रिंग लिखा है फ्लटर डेमो, ये है इसका स्ट्रिंग, ये इसका वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये पोजिशनल पैरामीटर है जो मटेरियल एफ के अंदर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ओके, अब ये टाइटल में हम लोग कुछ टाइटल दे दिए, थीम में हम लोग थीम दे दिए, थीम के ऊपर अगर लेके जाएंगे तो ये भी थीम डाटा टाइप का एक विजेट लेता है, तो इसीलिए हम लोग थीम डेटा लिख दिया, इसमें कलर थीम ये सब लिख दी। इसको अगर हम लोग फिलहाल हटा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है होम है। ओके, होम के ऊपर अगर हम कर्सर लेके जाएंगे तो होम का टाइप क्या है, विजेट है। मतलब होम बोल के जो नेम पैरामीटर है उसका वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, एक विजेट ही दे पाएंगे। ओके, तो विजेट में हम लोग क्या दिए, माई होम पेज बोल के एक विजेट हम लोग दे दिए। जो माई होम पेज क्या है, हम लोग नीचे उसको बनाएंगे, मतलब नीचे माई होम पेज का जो क्लास है, जो विजेट है, उसको हम लोग लिखेंगे अच्छे से, उसका डिज़ाइन हम लोग नीचे करेंगे। अब यहाँ पर माई होम पेज के अंदर यहाँ पर एक फिर से नेम पैरामीटर लिखा है टाइटल, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग। अब हम लोग नीचे देखते हैं कि ये जो माई होम पेज है, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ स्टेटफुल विजेट से, और इसी में मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेकर रखा हूँ टाइटल, और मैं इसका कंस्ट्रक्टर में उसको बोल के रखा हूँ कि रिक्वर्ड है। ये रिक्वर्ड का मतलब होता है कि मैं जब भी ये माई होम पेज का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा तो मुझे ये टाइटल का वैल्यू पास करना होगा हमेशा। तो इसीलिए मैं माई होम पेज को यहाँ पर कॉल किया, और माई होम पेज का अंदर ये टाइटल जो नेम पैरामीटर है उसको उसका वैल्यू मुझे डालना पड़ा, क्योंकि ये नीचे माई होम पेज का बॉडी में जब लिखे रखा हो उसमें मैं बोल के रखा हूँ ये टाइटल रिक्वायर्ड है। ओके, अब आगे आते हैं। अब हम लोग ये देख चुके हैं कि स्टेटलेस विजेट एंड स्टेटफुल विजेट, और इसी से हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग का जो क्लास हम लोग खुद से बना रहे हैं। तो हम लोग समझ जाते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजेट्स हैं जिससे हम लोग का जो क्लास को एक्सटेंड करते हैं। ज़्यादातर आगे और भी है, लेकिन इनिशियली हम लोग ये दो तरह के विजेट से एक्सटेंड करते हैं, एक है स्टेटलेस विजेट, दूसरा है स्टेटफुल विजेट। अब ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये हम लोग समझ जाते हैं। स्टेटलेस विजेट का मतलब क्या, उसका कोई स्टेट नहीं है। मतलब ये एक स्क्रीन के अंदर एक, जब मेरा एप्लीकेशन जब रन हो रहा है तो ये स्क्रीन के अंदर मैं कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। मैं उसको कुछ एक्शन परफॉर्म करूँगा, कुछ बटन प्रेस करूँगा तो ये इसी पेज के अंदर चेंजेस कुछ नहीं होगा, वो दूसरा पेज में नेविगेट होकर चेंजेस होगा या कुछ भी होगा। मतलब इनसाइड द पेज कुछ चेंजेस नहीं होगा अगर मैं उसको स्टेटलेस से रैप करके रखूँगा। लेकिन मुझे ऐसा कोई ज़रूरत है, जैसे ये एप्लीकेशन में जो है ये मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ और उसी पेज के अंदर विदाउट एनी रिफ्रेश, विदाउट एनी नेविगेट, इसी पेज के अंदर वैल्यू चेंजेस हो रहा है। ये देखो, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, उसी पेज के अंदर इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे ऐसा फंक्शनलिटीज चाहिए तो हम लोग उसको स्टेटफुल विजेट से रिटर्न करेंगे। स्टेटफुल विजेट में क्या होता है, एक स्टेट होता है जिसमें क्या होता है कि हम लोग उसी पर्टिकुलर पेज में ही विदाउट एनी रिफ्रेश और विदाउट एनीथिंग हम लोग वैल्यू चेंज हो सकता है, वैल्यू बदल सकता है, मतलब पेज का स्टेट चेंज हो सकता है। ओके, तो ये बेसिकली है स्टेटफुल और स्टेटलेस विजेट का डिफरेंस। अगर हमको इन पेज कुछ चेंजेस नहीं करना है तो हम लोग स्टेटलेस विजेट से हम लोग अपना ऐप को, अपना क्लास को एक्सटेंड करके कोड लिखेंगे। लेकिन हम लोग अगर उसी पेज में इन पेज कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ बटन प्रेस करके, कुछ एक्शन परफॉर्म करके, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्टेटफुल विजेट से उसको एक्सटेंड करेंगे। तो इतना तक हम लोग को समझ में आ चुका है स्टेटफुल विजेट क्या होता है। अब ये मैं बोल चुका हूँ कि टाइटल मैं लिख चुका हूँ, और इसको मैं जैसे रिक्वेस्ट करके रखूँ, जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे टाइटल का वैल्यू भेजना होगा। ओके, अब ये ओवरराइड एनोटेशन है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो क्रिएट स्टेट बोल के जो फंक्शन हम लोग लिख चुके, क्रिएट स्टेट बोल के जो फंक्शन है इसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं। मतलब ये क्रिएट स्टेट फंक्शन ऑलरेडी स्टेटफुल विजेट के अंदर लिखा हुआ है, हम लोग उसी को ओवरराइड करके लिख रहे हैं। और ये एरो फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग समझने के लिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसमें रिटर्न कर देंगे। ओके,
तो ये क्या है समझते हैं हम लोग एक एक लाइन। ज़्यादातर हम लोग को स्टेटफुल विजेट का जो पैटर्न है वो समझने में दिक्कत होता है जब हम लोग पहला बार के लिए फ्लटर चालू करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और वैसे भी अगर मैं मेरा VS कोड में ये STF लिखूंगा और एंटर करूंगा तो स्टेटफुल विजेट का जो ये सिंटेक्स है वो अपने आप आ जाता है। उसमें बस हम लोग अपना क्लास का नाम को चेंज कर देते हैं, ये अपने आप आ जाता है। लेकिन फिर भी इसका एक एक कीवर्ड एक एक लाइन हम समझेंगे अच्छे से कि ये क्यों ऐसे लिखा हुआ रहता है। ओके, तो हाँ कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर। तो क्रिएट स्टेट बोल के जो मेथड है स्टेटफुल विजेट के अंदर लिखा हुआ है उसी को हम लोग अभी ओवरराइड कर रहे हैं। और एक क्रिएट स्टेट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप एक स्टेट है। रिटर्न टाइप एक स्टेट है और स्टेट कौन सा टाइप का स्टेट हो गया, माय होम पेज टाइप का स्टेट हो गया। ये हम लोग लिखेंगे। हम लोग जिस ऐप में मतलब क्या हुआ, ये हमारे होम पेज कौन सा, ये मेरा फ़ोन का स्क्रीन है माय होम पेज, उसी टाइप का स्टेट है ये क्रिएट स्टेट। तो ये क्रिएट स्टेट मेथड है, समझते हैं एक एक चीज़। ये क्रिएट स्टेट मेथड है, इसका सामने जो लिखा है, ये जो लिखा है ये इसका रिटर्न टाइप हो गया। और रिटर्न क्या कर रहा है, ये कुछ चीज़ रिटर्न कर रहा है। अब ये जो रिटर्न कर रहा है इसी टाइप में ही होना चाहिए, हम लोग बोल चुके हैं कि स्टेट टाइप का चीज़ ही होना चाहिए। देखो ये अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट बोल के जो क्लास मैंने लिखा हूँ ये इसी से एक्सटेंड हो रहा है, इसी से एक्सटेंड हो रहा है, मतलब इसी टाइप का ही है ये। तो यहाँ पर कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। ये क्रिएट स्टेट जो है स्टेटफुल विजेट का एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप है ये स्टेट, और उसी में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं क्लास, और ये नीचे वो क्लास उसी स्टेट से एक्सटेंड हो रहा है। ओके, अब समझते हैं एक एक चीज़। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग का जो स्टेट है ना, ये स्टेट कीवर्ड जो है, ये स्टेट बेसिकली यूज टू स्टोर म्यूटेबल स्टेट्स दैट कैन चेंज ओवर टाइम। मतलब म्यूटेबल स्टेट को स्टोर करते हैं ये। लाइक मैं यहाँ पर बटन प्रेस किया, 14 के बाद ये 15 16 हो गया, तो ये स्क्रीन का स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन ये एक एक स्टेट को स्टोर करते हैं हम लोग, तो इसीलिए ये स्टेट यूज होता है। और ये क्रिएट स्टेट फंक्शन क्या होता है, क्रिएट स्टेट फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिटर्निंग एन इंस्टेंस ऑफ द स्टेट क्लास अकॉर्डिंग टू द विजेट। मतलब ये क्रिएट स्टेट जो हम लोग का मेथड है वो एक स्टेट क्लास का एक इंस्टेंट बना के उसको रिटर्न करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टेट का मतलब हम लोग समझ गए कि ये इसी को जो क्रिएट स्टेट जो फंक्शन है मेरा उसका रिटर्न टाइप स्टेट है। मतलब क्या हुआ, स्टेट बेसिकली यूज टू स्टोर म्यूटेबल स्टेट्स दैट कैन चेंज ओवर टाइम। हम लोग स्क्रीन यहाँ पर बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये स्क्रीन का स्टेट चेंज हो रहा है, उसी चेंजेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ओके, अब ये जो रिटर्न कर रहा है इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ उसी से। अब है यहाँ पर एक्चुअल लॉजिक। मैं एक वेरिएबल ले चुका हूँ, हाँ ये अंडरस्कोर का मतलब होता है प्राइवेट, ये प्राइवेट क्लास है। प्राइवेट क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया अंडरस्कोर काउंटर, इसका वैल्यू इनिशियली मैं 0 करके रखा हूँ। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड अंडरस्कोर इंक्रीमेंट काउंटर, ये मेरा फंक्शन का नेम है। अब ये सेट स्टेट बोल के एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं काउंटर को प्लस प्लस कर रहा हूँ, मतलब इसका वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। अब ये सेट स्टेट क्या है ये समझते हैं हम लोग। सेट स्टेट जो है ये स्टेटफुल विजेट का एक दिया हुआ फंक्शन है सेट स्टेट। ये सेट स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है स्क्रीन में विदाउट एनी रिफ्रेश चेंज करने के लिए। मतलब ये जब भी सेट स्टेट कॉल होता है, ये जो बिल्ड फंक्शन है, ये जो बिल्ड फंक्शन है, बिल्ड फंक्शन रिबिल्ड होता है। बिल्ड फंक्शन क्या होता है, बिल्ड फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग थिंग्स ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर कुछ भी चीज़ को रेंडर करने के लिए बिल्ड फंक्शन कॉल होता है। बिल्ड फंक्शन बेसिकली ऐसे समझेंगे कि स्क्रीन के ऊपर कुछ भी ड्राइंग करते हैं हम लोग, कुछ भी ये लिखा हुआ रहता है, कुछ भी होता है, तो वो बिल्ड फंक्शन स्क्रीन के ऊपर उसको बिल्ड करता है। और ये सेट स्टेट क्या करता है, सेट स्टेट बिल्ड फंक्शन को रीबिल्ड करता है। ओके, इसीलिए हम लोग का ये स्क्रीन के ऊपर विदाउट एनी रिफ्रेश ये चेंज हो रहा है, मतलब ये इसका वैल्यू चेंज होते जा रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट काउंटर बोल के एक फंक्शन है जिसी के अंदर ये सेट स्टेट बोल के जो फंक्शन जो स्टेटफुल विजेट में आता है, जो स्क्रीन को रिबिल्ड करने के लिए यूज़ होता है, उसी के अंदर मेरा काउंटर को प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब 0 1 2 करके ये बढ़ते रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्ड के अंदर घुस रहा हूँ। ये बिल्ड मैं ऑलरेडी स्टेटलेस विजेट में एक्सप्लेन करके आया हूँ कि ये बिल्ड है, ये बिल्ड क्या है, स्टेटफुल विजेट का एक मेथड है जो स्टेटफुल विजेट के अंदर इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है।
तो मैं उसी को ये ओवरराइड कर रहा हूँ, ये एनोटेशन है उसी को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ मेरा ये होम पेज, माय होम पेज क्लास के अंदर, ठीक है। और ये इसी के अंदर लिखा है क्या, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप का कॉन्टेक्स्ट, ये क्या है समझ जाते हैं हम लोग। ये हम लोग क्या है, फ्लटर क्या है, फ्लटर एक विजेट ट्री है। तो उसी विजेट ट्री के अंदर दूसरा विजेट का ट्रैक रखने के लिए ये कॉन्टेक्स्ट, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यूज़ होता है। लाइक हम लोग किसी बटन प्रेस किए और पिछला पेज में बैक हो गए, तो वो पिछला पेज का ट्रैक रखने के लिए ये कॉन्टेक्स्ट यूज़ होता है। ओके, तो ये बिल्ड का रिटर्न टाइम हम लोग देख चुके हैं, विजेट है मतलब ये कोई भी एक विजेट रिटर्न करेगा। अब रिटर्न क्या कर रहा है, स्कैफोल्ड कर रहा है, स्कैफोल्ड रिटर्न कर रहा है। अब स्कैफोल्ड क्या होता है हम लोग समझते हैं। स्कैफोल्ड एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है फ्लटर में। स्कैफोल्ड बेसिकली कुछ नहीं होता, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ स्कैफोल्ड क्या होता है। जब हम लोग का कोई फ्लटर एप्लीकेशन हम लोग चालू करते हैं तो एक वाइट स्क्रीन आता है कुछ मिली सेकेंड के लिए, तो वही वाइट स्क्रीन है स्कैफोल्ड। लाइक स्कैफोल्ड के ऊपर ही हम लोग सारे डिज़ाइन करते हैं। ये जो पूरा स्क्रीन है, ये जो डिज़ाइन दिख रहा है, ये बटन, ये स्ट्रिंग, ये नंबर, ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये एक स्कैफोल्ड के ऊपर ही बना हुआ है। मतलब स्कैफोल्ड बोल के जो वाइट स्क्रीन है उसके ऊपर हम लोग ये सारे चीज़ को ड्रॉ करते हैं। ये एक एक वर्ड का, विजेट का मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और अगर थोड़ा हम लोग ऐसे टेक्निकल टर्म में समझेंगे तो स्कैफोल्ड कुछ नहीं है। स्कैफोल्ड इज अ क्लास इन फ्लटर which provide many widgets like drawer, snack bar, bottom navigation bar, app bar, floating action button। ये floating action button ये सारे चीज़ स्कैफोल्ड प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो स्कैफोल्ड के अंदर बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो यूज़ किए हैं, तीन प्रॉपर्टी स्कैफोल्ड का यूज़ किया है, एक एपर, एक बॉडी और फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये तीनों चीज़ हम स्कैफोल्ड का यूज़ कर चुके हैं। एबर के अंदर क्या है, ये नेम्ड पैरामीटर है, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। ये एबर क्या है, एक प्रेफर्ड साइज विजेट लेता है, तो इसके अंदर एक एबर बोल के विजेट लेता है ये एबर। और ये एबर का प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर में हम लोग ये इसको हम लोग इग्नोर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी कलर लिख सकते हैं या। तो ये बैकग्राउंड कलर बदल गया ये। तो ये एबर बैकग्राउंड कलर बोल के एक प्रॉपर्टी लेता है और टेक्स्ट बोल के एक प्रॉपर्टी लेता है, टाइटल बोल के एक प्रॉपर्टी लेता है। अब ये टाइटल भी एक रिटर्न टाइप उसको विजेट है। मतलब हमको कैसे पता कि टाइटल कोलोन देख के उसके अंदर क्या लिखना है। अगर हम टाइटल के ऊपर ये माउस लेके जाएंगे तो लिखा रहेगा कि उसका टाइप है विजेट, मतलब टाइटल में कुछ ना कुछ विजेट लेगा। और ये टेक्स्ट मेरे क्या है, टेक्स्ट मेरे एक विजेट है। तो ये टेक्स्ट के अंदर मैं क्या विजेट डॉट टाइटल लिख रहा हूँ। टाइटल क्या हुआ, जो मैं ये पिछला पेज से जो भेज रहा हूँ, जो यहाँ से जब माय होम पेज को मैंने मटेरियल ऐप के अंदर जो कॉल किया था, जो टाइटल मैं भेज रहा हूँ वो यहाँ पर शो हो रहा है ऐप बार के अंदर। ऐप बार के अंदर ये टाइटल शो हो रहा है। ओके, अब हुआ बॉडी। बॉडी में क्या है, बॉडी के अंदर ये मैं सेंटर को एक बार के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, हाँ आपको चालू करता हूँ। तो ये बॉडी में क्या है, एक कॉलम लिया हूँ मैं। कॉलम मतलब हम लाइक ये अगर हम लोग ये अगर स्क्रीन है तो कॉलम मतलब क्या होगा कि ये इसको कॉलम बोलते हैं हम लोग, इसको कॉलम बोलते हैं इसको। तो ये एक एलिमेंट डाल दिए, दूसरा एलिमेंट डाल दिए, तीसरा एलिमेंट डाल दिए, चौथा एलिमेंट डाल दिए, ऐसे करके हम लोग कॉलम में चीज़ें डालते हैं। तो ये ऊपर से नीचे तक ये डिस्प्ले होता है स्क्रीन में। और रो में क्या होता है, रो में एक्चुअली उल्टा होता है। रो क्या बोलते हैं, रो को हम लोग इसी को रो बोलते हैं, इसी को, इसको रो बोलते हैं हम लोग। तो रो में क्या होता है, चीज़ें ऐसे डिस्प्ले होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और कॉलम में ऐसे डिस्प्ले होता है। ओके, अब कॉलम में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ें डिस्प्ले होता है। तो क्या होता है, कॉलम एक चिल्ड्रेन लेता है। ओके, हम लोग ऊपर ओके चाइल्ड का कुछ प्रॉपर्टी अभी तक आया नहीं, अच्छा नीचे आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो विजेट एक सिंगल चीज़ें लेता है तो उसमें हम लोग चाइल्ड लिखते हैं, और लेकिन जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल विजेट को रख सकते हैं, जिसमें उसमें हम लोग कॉलम चिल्ड्रन लेते हैं। लाइक कॉलम में क्या हो रहा है, हम लोग मल्टीपल विजेट रखेंगे तो क्या करेंगे, कॉलम में चिल्ड्रन रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो चिल्ड्रेन के अंदर हम लोग दो चीज़ रखे हैं, ये दो चीज़ हैं, एक हो गया ये एक विजेट, दूसरा हो गया ये एक विजेट। तो ये एक विजेट हो गया, ये जो स्ट्रिंग में लिखा है यू हैव पुश्ड द बटन्स दिस मेनी टाइम्स, और नीचे ये दूसरा एक जो वैल्यू लिखा है, ये दो कॉलम में है। तो इसलिए क्या होगा कि बॉडी में हम लोग एक कॉलम लिखेंगे,
कॉलम में चिल्ड्रन लेंगे और चिल्ड्रन में जो जो विजेट्स हमको चाहिए वो सारे चीज़ ले लेंगे। अब ये थोड़ा लेफ्ट साइड में है, इसको हम लोग अगर राइट में लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे सेंटर से। अब देखो ये जो सेंटर बोल के जो मेरा विजेट है ये एक ही चीज़ लेगा, ये बस एक चीज़ लेगा, एक ही कॉलम को, एक ही चीज़ को ये क्या करेगा, एक ही चीज़ को सेंटर में करेगा, तो इसलिए इसमें चाइल्ड लेंगे हम लोग। ओके, सेंटर एक ही विजेट लेता है इसलिए हम लोग उसको चाइल्ड लेंगे, लेकिन क्या कॉलम के अंदर हम लोग मल्टीपल विजेट्स रख सकते हैं इसलिए उसको चिल्ड्रन लेंगे। ओके, अब देखो क्या हुआ कि अब स्कैफोल्ड का जो प्रॉपर्टी है बॉडी, उसका सेंटर में हम लोग एक, मतलब उसका सेंटर मतलब ये वाला सेंटर हो गया, सेंटर में हम लोग एक चाइल्ड लिए कॉलम, कॉलम के अंदर दो चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं, एक टेक्स्ट है जिसमें ये वाला हम लोग स्ट्रिंग लिख कर रख चुके हैं ये, और दूसरा क्या हुआ, ये टेक्स्ट है जिसमें ये वैल्यू आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ये अंडरस्कोर काउंटर बोल के जो वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये अंडरस्कोर काउंटर बोल के जो वैल्यू वेरिएबल है उसको मैं इस टेक्स्ट के अंडर रिटर्न कर रहा हूँ, और इसका स्टाइलिंग कुछ कर रहा हूँ, ये करके कुछ स्टाइल होता है। तो ये टेक्स्ट विजेट का प्रॉपर्टीज आता है स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर टेक्सटाइल, फिर टेक्सटाइल के अंदर ऐसे कलर, कलर्स डॉट रेड, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका साइज़ भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये फॉन्ट साइज़ हो गया, ये फॉन्ट साइज़ हम लोग 40 कर सकते हैं, तो ये बढ़ गया। तो ये स्टाइल टेक्सटाइल के अंदर जो स्टाइल प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर वो स्टाइल क्या करता है, एक टेक्सटाइल बोल के विजेट लेता है और टेक्सटाइल विजेट के अंदर फिर ये सारे प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि कॉलम के अंदर हम लोग दो टेक्स्ट ले लिए, एक में ये स्ट्रिंग ले लिए, दूसरे में ये काउंटर टाइप का वेरिएबल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो ले लिए। अब क्या करें, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये स्कैफोल्ड का प्रॉपर्टी है मैंने बोला। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या लेता है, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ही लेता है, विजेट लेता है, तो विजेट में हम लोग फ्लोटिंग एक्शन बटन को रिटर्न कर रहे हैं। और ऑन प्रेस्ड, ऑन प्रेस मतलब क्या, इसको मैं जब प्रेस करूंगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, तो ऑन प्रेस में ये इंक्रीमेंट काउंटर बोल के जो फंक्शन है उसको कॉल हो रहा है, मतलब जब भी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ इसका वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये सेट स्टेट में हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये बिल्ड फंक्शन रिवील्ड हो रहा है, तो अपडेटेड वैल्यू ही स्क्रीन में प्रेजेंट हो रहा है। ओके, और बस इसका चाइल्ड में हम लोग एक आइकॉन ले लिए, चाइल्ड में आइकॉन ले लिए, आइकॉन डॉट ऐड, इसमें आइकॉन डॉट मैं कुछ भी दूसरा कर सकता हूँ, तो ये दूसरा कुछ आ जाएगा, लाइक ABC आ गया। ओके, तो बेसिकली ये है हम लोग का फ्लटर का जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होता है, जो काउंटर है उसका पूरा ओवरव्यू। अगर आप इसको अच्छे से एक बार समझ जाएंगे तो फ्लटर का जो बेसिक सिंटेक्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक।